नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जियो फाइनेंशियल के शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा दर्शकों के सवाल सामने आ रहे हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या जियो फाइनेंशियल के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। एक तो शेयर में हायर लेवल से गिरावट हो चुकी है और दूसरा कुछ ऐसी खबरें हैं, ऐसे अपडेट्स हैं जिस वजह से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इन खबरों के बीच में शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। पहले देखते हैं कि इस शेयर का आज का प्रदर्शन किस तरह का देखने को मिला है। आज अगर आप देखें तो शुरुआती कुछ मिनटों में ये शेयर 2.5% तक उछल गया था। हालांकि उसके बाद हायर लेवल से जो इंटरडे हाइज बने हैं वहां से ये शेयर फिसलता हुआ दिखा है। दिन के दौरान हमने 321 रुपये 45 पैसे तक इस शेयर को जाते हुए देखा था। वहां से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई। और इनफैक्ट ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये ना केवल एक महीने, पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। एक महीने में आप देखेंगे तो करीब 10.5% के आसपास ही गिरावट हुई है और 6 महीने में 18% से ज़्यादा ये शेयर टूट चुका है। और इनफैक्ट जो इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था अप्रैल के महीने में 23 अप्रैल को 394 रुपये 70 पैसे तक ही उछल गया था, जो कि इसका 52 वीक हाई या तो फिर रिकॉर्ड हाई भी आप कह सकते हैं। वहां से ये शेयर करीब 20% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। कुछ न्यूज़ फ्लो है, फिर पहले आपको न्यूज़ फ्लो बनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि शेयर में फिलहाल आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अपडेट ये है, न्यूज़ फ्लो ये है कि अलायंस के साथ इस कंपनी की बातचीत चल रही है और इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कुछ जेवी कंपनियां बनाने को लेकर इन दोनों कंपनियों की बातचीत चल रही है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से एक अपडेट निकल के सामने आया, जिसमें ये निकल के सामने आया कि इन दोनों कंपनियों की जो बातचीत है वो शुरुआती दौर में है। ये जो जेवी कंपनीज बनाने को लेकर बातचीत हो रही है ये शुरुआती दौर में है। इसको लेकर कोई डील होगी नहीं होगी इसका ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो बातचीत हो रही है इसमें जनरल इंश्योरेंस और उसके साथ साथ जो लाइफ इंश्योरेंस है उस पर पार्टनरशिप करने को लेकर ये दोनों कंपनियां बातचीत कर रही हैं। दोनों कंपनियां चर्चा में हैं। और आपको बता दें कि जर्मनी की कंपनी है ये अलायंस, जिसकी पहले से ही भारत में 2 जेवी कंपनियां स्थापित हैं। यानी कि भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में पहले से ही अलायंस की मौजूदगी है और वो है बजाज के साथ। बजाज फिनसर्व के साथ इनकी पार्टनरशिप पहले से ही इंडिया में है और 2 जेवी कंपनीज के जरिए वो हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। बजाज के जो इंश्योरेंस वेंचर्स हैं 26% के आसपास के स्टेक है और इनफैक्ट आज से नहीं बल्कि लंबी पार्टनरशिप है, करीब 2 दशक के आसपास का लंबा सफ़र है जो कि इन्होंने फिलहाल आप देखें तो बजाज के साथ कवर किया है। लेकिन अब ये पार्टनरशिप टूट सकती है या फिर इन दोनों कंपनियों की जो पार्टनरशिप है उसकी जो दिशा को लेकर विवाद चल रहा है। माना जा रहा है कि उसके चलते जो पार्टनरशिप है वो टूट सकती है और बजाज को छोड़ के अलायंस अब जियो के साथ आ सकता है। ऐसी खबरें हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये अलायंस जो है वो बजाज को छोड़ के जियो के साथ कदम आगे बढ़ा सकता है। और आपको बता दें कि जियो फाइनेंशियल की जहाँ तक बात है तो केवी कामत इसकी अगुवाई कर रहे हैं और ये ऑलरेडी कंपनी अगर आप देखें तो एनबीएफसी और उसके साथ साथ इंश्योरेंस ब्रोकरेज, ये दोनों कारोबार ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने एक जेवी किया था जो कि एसेट मैनेजमेंट या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार को लेकर है। तो फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकरेज में ऑलरेडी है और माना जा रहा है कि अलायंस के साथ ये पार्टनरशिप करके इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा प्ले करना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि अलायंस पिछले 2 दशक से भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद है, अभी भी वो कमिटेड हैं और जियो फाइनेंशियल इस मार्केट को, इस सेक्टर को क्यों आई कर रहा है वो आपको बताते हैं कि भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस मार्केट है वो कितना बड़ा है और क्यों कंपनियां इस सेक्टर में एंटर करना चाहती हैं। 2023 में आप देखिए भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो उसका पेनिट्रेशन है वो 4% से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था। अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट की बात करें तो इनफैक्ट ये जो 4% का रेट है अगर आप दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों से कंपेयर करेंगे तो आधे से भी कम आपको पेनिट्रेशन रेट नजर आएगा। ग्लोबल स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो 6.8% का आपको औसत जो दर है, पेनिट्रेशन रेट है, वो ग्लोबल स्तर पर नजर आएगा। जो एवरेज पेनिट्रेशन रेट है ग्लोबल स्तर पर तो उसके मुकाबले भी काफ़ी कम है। साउथ अफ्रीका, कनाडा जैसे देशों के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो आधे से भी कम पेनिट्रेशन रेट है। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर पेनिट्रेशन हमने देखा है कि 2023 में 3% के आसपास था, वो घटकर 3% के आसपास आता हुआ दिखा है। इसी तरह से अगर आप जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिया में जो पेनिट्रेशन रेट है वो 1% के आसपास स्थिर रहा है, जबकि ग्लोबल औसत अगर आप देखेंगे जो पेनिट्रेशन रेट है वो 4% के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल एवरेज रेट है, पेनिट्रेशन रेट है, उससे कितना कम पेनिट्रेशन रेट इंडिया में फिलहाल देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि 2047 तक इरडा जो कि इस सेक्टर का रेगुलेटर है उसने इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे लेके चले हैं। यानी कि भारत में अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी बाकी है। इसीलिए
अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2024 से लेकर 2028 के दौरान इंश्योरेंस मार्केट, जो इंडिया में मार्केट है इंश्योरेंस का, वो 7% के आसपास की ग्रोथ से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यही कारण है कि हर कोई कंपनी इस सेक्टर में रहना चाहती है, क्योंकि ग्रोथ वाला सेक्टर है और यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। लेकिन इस न्यूज फ्लो जो पूरा चल रहा है इस कंपनी को लेकर और जिस तरह के नतीजे फिलहाल इस कंपनी ने पोस्ट किए थे, क्या इसके बाद इस शेयर में खरीदारी करने के मौके हैं? क्योंकि हायर लेवल से स्टॉक करीब 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो हमने बातचीत करी स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से। उनका ऐसा मानना है कि फिलहाल अगर आप देखें तो शेयर के लिए 307 रुपये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज हमने देखा कि शेयर में जो हायर लेवल्स बने थे वो 321 के आसपास के थे, वहां से शेयर फिसलता हुआ दिखा है, मुनाफा वसूली हुई है। अगर ये 307 का लेवल भी टूट जाता है, जो कि बहुत ही अहम, बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है, तो फिर हो सकता है ये शेयर 280-270 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। वहां तक की जो गिरावट है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो छोटी अवधि के जो निवेशक हैं, संतोष जी का मानना है कि वो 307 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि की जहां तक बात है तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के लिए फिलहाल वो राय नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह की बाजार की स्थिति है इस सेक्टर में या फिर इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए बचना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर फ्रेश खरीदारी किसी को करनी है, या तो वो 340 रुपये का जो लेवल है उसको पार होने दे, उसके ऊपर खरीदारी करे, या तो फिर 280 के करीब, जो कि अगला मेजर अहम सपोर्ट लेवल है स्टॉक के लिए, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर गिरावट बढ़ती है 307 का लेवल टूटने पर तो 280 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, या फिर 340 का लेवल पार होने दीजिए, उसके बाद फिर आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं हायर लेवल से 20% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा वेट करने की राय दे रहे हैं। 280 नीचे की तरफ या 340 ऊपर की तरफ, इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। इन लेवल्स के आने पर ही आप स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करके चले। जिनके पास हैं वो 307 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। तो ये तो बात हुई जियो फाइनेंशियल की। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।